शरीर पड़ा रह जाता है, लोग कहते हैं मर गए। कहाँ गए? मर गए। कहाँ गए? पता नहीं। जाय जीव बिनु देह सुहाई, ये है ना। प्राण निकल जाए जीवात्मा तो सुंदर देह भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख राम, सब कुछ परमात्मा करते हैं। हाथ कौन हिला रहा है? प्रभु। बोल कौन रहा है? प्रभु। देख कौन रहा है? प्रभु। खा कौन रहा है? प्रभु। खिला कौन रहा है? प्रभु। सब भगवान कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, तुम तज तात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। हमारा आपका सब भगवान कर रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, हम केवल अन्यथा अभिमान कर रहे हैं। होई सोई जो राम रचि राखा। विभीषण जी तो राम जी की कृपा से श्री हनुमान जी को मिल गए। हनुमान जी ने कहा, मेरे पर कृपा है, आप सेवा करिएगा, आप पर भी होगी। आप में से जो लोग भी परमार्थ करते होंगे अथवा करेंगे, उन पर राम जी की कृपा अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं। खरो बेटे, वो कौन सी पंक्ति है? परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनऊ निहारे। भरत जी ने, जनक जी महाराज ने कहा, परमार्थ स्वार्थ और जगत का सुख भरत जी स्वप्न में भी उसको नहीं देखते। क्या? साधन सिद्धि राम पग नेहु मोहि लख परत भरत मत। इसलिए भरत जी श्रेष्ठ हैं। साधन सिद्धि क्या है? अरे प्रेम हो तो राम से ही प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के आशिक उन पे रोना चाहिए। किसी के लिए काम मत करिए, कोई वर्कआउट नहीं, हम इनके लिए करेंगे, हम उनके लिए करिए। आप और हम केवल भगवान के लिए करें, यही धन्यता है। ये जान जाओ। और जिसकी उम्र कम है वो जल्दी जान गया है। भगवान के लिए करेंगे अर्थात संसार के व्यवहार को छोड़कर नहीं, संसार के व्यवहार को करेंगे यह मान कर करेंगे कि भगवान ने हमको करने के लिए ही भेजा है। अभिमान नहीं करेंगे। हमसे जो कराते हैं वो हम करते हैं, हम नहीं करते। वो जो कराते हैं वो करते हैं। आज आरती का टेलीफोन है, बहुत बढ़िया बात बोला। मतलब भैया आप जो करवा लेते हैं वो हम कर देते हैं, गलत भी आप ही करवाते हैं। हमने कहा अच्छा, सब पाप मेरे सिर पर डाल देगा तू, रख। आप बैठे थे? नहीं, आप नहीं थे, कोई था। ये सिद्धि मन में आ जाए। हमने, हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब मैं तो चला। देखिए, परमात्मा ने जब धनुष भी तोड़ी तो भगवान ने कुछ नहीं। गुरु जी ने क्या कहा? उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। क्या विश्वामित्र जी नहीं जानते हैं कि इतना राजा लोग से न हिलत बा, कहीं चिलवो से न हिलल? तब जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं मेरा चेला अवश्य तोड़ेगा। क्यों? हमारी तपस्या इतनी है कि खाली छुएगा हम तोड़ देंगे। जब भी सदगुरु आज्ञा दे, माताजी पिताजी आज्ञा दे, कोई संत महापुरुष आज्ञा दे, तो उसमें अपना अभिमान मत खोसिए।
उनकी कृपा लेकर चलिए, पूरा होगा। कृपा बार बार रघुवीर सम्हारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। श्री हनुमान जी कुछ नहीं करते, सब भगवान। विभीषण जी से भगवान ने मिला दिया, विभीषण जी ने मां के पास भेज दिया। रावण आया, बहुत कठोर संवाद किया। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। बैठे, रावण बोल करके गया, राक्षसियों को समझा गया। 1 माह तक समय देता हूं, इसको समझाइए। क्या समझाइए? बस मुझे देखने से क्या होना है? मां के तेज से रावण अपना विनाश चाहता है। देखिए, दृष्टि में ममता भी है और दृष्टि में त्रास भी है। उदाहरण बहुत अच्छा आपको सुना रहा हूं। आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर किसी के घर चले जाएं, जलपान का बहुत सारा सामान टेबल पर लग जाए, बच्चा आपके बगल के सोफे पर बैठा हो, आप सामने बैठे हो अथवा बगल में बैठे हो, तो जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, अपने घर में चाहे जो दे दो न खाएंगे, लेकिन किसी के यहाँ गए तो टूट पड़ेंगे। हम लोग भी करते थे बचपन में, एक पुआ बैना आ जाए तो टूट पड़ते थे। घर में बने कोई नहीं खाता था, फिर बाद में डांट पड़ती थी। हाँ, अभी बना था, सड़ गया, कोई नहीं छुआ। बच्चों का स्वभाव। वो बच्चा जैसे ही आएगा, बार बार मां बैठी है वो भी देखेगी, छूना मत, आंख से ही कहे, बोलेगी तो बेइज्जती होगी, आंख से। फिर उसका पिता बोलेगा खाने दो, मां, आंख की भाषा, मां ने आंख से ही बताया, तब समझेगा कि अब लेना है। आंख ने 3 काम किया, पति पत्नी का संवाद कराया, मां ने बच्चे को डांटा, फिर आंख मधुर हुई तो बच्चे ने ले लिया। ये नेत्र का स्वभाव है, बिना बोले भी आंख अपना काम कर जाती है। रावण चाहता है मां देख दे। क्यों? लोग कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपवाद सर्वत्र है। विकार नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता है, ऊपर से नीचे उतरता है। विकार ऊपर से नीचे आता है। हमारे आपके विचारों में विकार न होगा, नीचे उतरेगा ही नहीं। कुछ कहने का अर्थ नहीं है। एक बात इस अवसर पर कह दे रहा हूं, और कुछ करो न करो, आप अपने पारिवारिक कार्यक्रमों को थोड़ा विकार मुक्त बनाइए। यह संस्कार के लिए अति आवश्यक है। शादी ब्याह में भी वाद्य इतना मीठा बजना चाहिए कि आने वाले मेहमान संवाद स्थापित कर सके। व्यर्थ के गाने नहीं। और यदि व्यर्थ का भोणापन आप प्रस्तुत करते हैं तो इस कथा सत्संग सुनने का कोई अर्थ नहीं। तो गोईठा में आप घी सुखा रहे, कोई अर्थ नहीं। ये मधुरता, यह संवाद पहुंचना चाहिए। त्रास दो, बात मानना, मुझे देखे। मंदोदरी जी ने समझाया, जब उसने चंद्रहास निकाला, समझा कर चला गया। माँ विचार करती हैं, त्रिजटा माँ से अग्नि मांगती हैं। माँ ने समझा दिया त्रिजटा जी ने, और घर गई। सपना सुनाई थी त्रिजटा जी ने, अपना निशाचरों को बुलाकर सेवा में रत हो गई सब। त्रिजटा जी घर गई। सीता मन विचार करना ना, बहुत बातें विचार करते हैं। सोचने लगी, आकाश से, चंद्रमा से, अशोक पल्लवों से, तारों से माँ अग्नि मांगती हैं। अवसर देखकर हनुमान जी ने
कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोकयंगार। दीन हरसि उठि कर गए। मां ने मुद्रिका देखी, राम नाम अंकित मुद्रिका। आश्चर्यचकित हो गई माई, ये तो प्रभु की मुद्रिका है, माया से तो इसका निर्माण संभव नहीं है। प्रभु अजेय हैं, ये आई कैसे? अनेक भांति मां विचार करती है। इतने में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के नाम का स्मरण किया। देखो, नाम स्मरण से विपत्ति भंजन होता है। जिसके जीवन में राम नाम है, भगवान नाम है, हरि नाम है, उसको विपत्ति आएगी ही नहीं। आएगी तो भाग जाएगी। बाबा राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, सौनामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। इन कानों को अमृत में कथा सुनाने वाले हे भाई, आप कौन हैं? प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते? माँ ने कहा, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही जानी, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। गुण सुन लीजिए प्रभु का। क्यों? भगवान के गुण सुनने से दुख दूर होता है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही माता कर दुख भागा। कई लोग कहते हैं महाराज इतने साल से कथा सुन रहे हैं, हमारा दुखे दूर नहीं होगा। वो दुख नहीं है, वो कर्म भोग है, पड़ा रहेगा। दुख दूर होता है, पुराकृत कर्मों का जो फल है उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं दूर कर सकता है साहब। नारद जी ने राम जी को बरेखी करते करते लीला लीला में शाप दे दिया। प्रभु बन आ गए, वानर की संगति लेनी पड़ी, पत्नी से दूर रह गया है। ये सब कर्म किए थे तो उसको बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरऊ शाप मम एहा। तो हमको जो कर्म हमने किया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कर्म को खराब न किया जाए। कर्म फल व्यवस्थित रखेंगे, सुखी रहेंगे। हनुमान जी ने सुनाया, मां का दुख दूर हुआ, हमारा भी होगा। जब से शरण तेरी आया मेरे राम, दुख दूर होगा। मां का प्रश्न आया, नर वानर की संगति कैसे भई? पूरी कथा जैसे जैसे सुग्रीव जी से मैत्री, प्रवर्षण, पर्वत प्रवास, बाल्यवध,
कपियों का अन्वेषण में आना, बाबा ने सब सुना दिया। फिर भगवान का संदेश सुनाने के पहले श्री हनुमान जी ने माँ को प्रभु का उनके प्रति प्रेम बताया। माँ ने पूछा, प्रभु भैया के साथ कुशल से हैं ना? श्री हनुमान जी बोले, मैया कुशल तो हैं, केवल आपके दुख से दुखी, और कोई दुख नहीं। भैया प्रभु दोनों लोग कुशल हैं। जीवन में हमको हमारी कुशल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारों की भी कुशल क्षेम लेते रहना चाहिए। सब ठीक है ना? सब लोग कुशल से हैं ना? हाँ, सरकार की जय। तबीयत तो ठीक है ना? नारायण। तो हमको हमारी नहीं, हमारों की भी चिंता होनी चाहिए। सब सुखी अपने सुखी। माँ ने पूछा, फिर माँ ने अपनी बात कही। श्री हनुमान जी ने माँ को भय सहित जानकर उनको भय मुक्त करने के लिए कहा, माँ मैं तो आपको अभी ले जाता, लेकिन क्या कहे, प्रभु की आज्ञा नहीं। प्रभु की आज्ञा भई नहीं, और जामवंत जी ने भी आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं ले जाता। जब ये बात श्री हनुमान जी महाराज बोले तो मां को थोड़ा विस्मय हुआ। काहे? छोटा सा ही है? छोटा सा कपी है। तो मां ने पूछा कि सब तुम्हारे बराबर है कि बड़े बड़े भी हैं? क्योंकि छोटी बात हनुमान जी नहीं किए। क्या कहे? कपियों के साथ भगवान आएंगे, निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे, मैं तो अभी ले जाता, ये कहा। तब मां का प्रश्न आया, लाला सारे कपि आप जैसे हैं कि बड़े बड़े भी हैं? मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। श्री हनुमान जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया। जय श्री राम। कैसी मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई। कनक भोधरा कार शरीरा समर अति बल सीता मन भरोस तब भय उन्हीं लघु रूप पवन सुत लय। मां के मन में भरोसा भया दृढ़ हुआ। बाबा ने छोटा रूप पुनः ले लिया। आप में से कोई व्यापारी होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई कर्मचारी होगा, कोई सेवक होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। देखिए, आदमी चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, राजनेता हो, राजा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों के साथ वैसा ही उसको जीना चाहिए। यही जीने का ढंग है। पिताजी के साथ पुत्र बन जाइए, मां के साथ बचवा बन जाइए, मित्र के साथ मित्र बन जाइए, भगवान के साथ भगत बन जाइए, अब पत्नी के साथ पानी बन जाइए। हाँ, नहीं ने पानी बनेगा तो सानी बना देगी। अब जो होगा होगा। अब कह दिया जो कह दिया।
एक मेरे मित्र एक दिन मिलने आए और साथ में तो उनकी धर्मपत्नी भी थी, तो हमसे कहने लगे महाराज इनको समझाइए। तो मैं सुनने लगा। उनकी पत्नी बोली महाराज हमको बाद में समझाइए, इनको समझाइए। तो हमने कहा उन दोनों लोगों से आप दोनों मिल के हमको समझाओ। अरे राम, ये बड़ी मधुर बात है। सारे रिश्तों को जब हम उसी भाव से जिएंगे तो जीने का ढंग आएगा, जीने का मजा, आनंद, रस। श्री हनुमान जी मां के सामने कैसे लघु हो गए। सुनो माता शाखा नहीं बल बुद्धि प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु ब्याह। हे मां हम तो शाखा के हिरन हैं, न बल है न बुद्धि है, लेकिन प्रभु का श्री रघुनाथ जी का प्रताप ऐसा है जो गरुण जी सर्प भक्षण करते हैं, छोटा सा सर्प भी गरुण जी का विनाश कर सकता। ऐसी उक्ति लोग कहते हैं हनुमान जी वानर नहीं है, वानर रूप धरे सुर कोई। ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं श्री हनुमान जी एकादश रुद्र हैं। नहीं, हनुमान जी एकादशों रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं, सबका सार, सबके मूल हैं श्री हनुमान जी। सबसे तेज समन्वित करके और फिर हनुमान जी महाराज को प्रकटाया भगवान विष्णु। एकादशों रुद्र का जो तेज है वो श्री हनुमान जी में अवस्थित है, इसलिए देवता लोग भी श्री हनुमान जी से घबराते। हनुमानाष्टक का पहला छंद। बाल सौमेर विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न। हे देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारी। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारी। सभी देवता घबराते हैं। अनेक भाव प्रसंग आपने सुने जाने। मां ने श्री हनुमान जी की उक्ति सुनी तो गदगद हो गई। क्या कहा हनुमान जी ने? प्रभु के प्रताप से गरुड़ ही खाई परम लघु प्यारा। मां को संतोष हुआ। देखिए, आप किसी की दवा नहीं करा सकते हैं तो उसको सांत्वना तो दे ही सकते हैं ना। आप चिंता न करो, हाँ ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। कई लोग किसी का हाथ टूट गया हो, देखने चले जाएं, दाहिना ठीक है ना, ले अरे कहो कि कोई बात नहीं है, दाहिना ठीक है। कमर में चोट तो नहीं है ना? हमारे तो एक दोस्त हैं उठ ही नहीं पा रहे, रात को उनको मन में बीमारी हो जाएगी। कोई बीमार भी हो तो आप जाकर के यही कहो कोई बात नहीं, ये कोई बीमारी है, ये तो आपको कुछ नहीं हुआ, मैं उनको देखा वो दौड़ रहे हैं। बीमारी हो तब भी छोटा करके बताइए तो आपका आना रोगी को अच्छा लगेगा। नहीं, बता दीजिए। हमारे एक मित्र हैं, उनके तो काने मुंह सब जगह गैस लगा है, ले मतलब हाँ, बीमारी को छोटा करके बताओ, हल्का करके बताओ। श्री हनुमान जी मां को शोक मुक्त करने गए। पता तो सब राम जी को पता है, रावण वाले ही गया है। नहीं, लोग जानत है, प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, नहीं जानत।
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा। असली मैया हमारा सत्य स्वरूप होता तो रावण उठाना तो दूर, 3 हाथ दूर से जल जाता वो। देखिए भारतीय जो माँ है ना, उसका जो नारी धर्म है, पातिव्रत है, इससे भगवान देवता भी घबराते। अनुसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लल्ला बना दिया था, हैं? कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूले तीनों देवता झूलावे मुनि, झूले तीनों देवता झूलावे मुनि। आज है त्रिदेव बन के बालक पधारे, आज है त्रिदेव बन के बालक पधारे, नन्हे मुन्ने अनुसुईया के आँखों के तारे, नन्हे मुन्ने अनुसुईया के आँखों के तारे। झूम के सिखावे मातु, झूम के सिखावे मातु, घुटनों से चालना, घुटनों से चालना, झूले तीनों देवता झुलावे मुनि लालना, झूले तीनों देवता झुलावे मुनि लालना। ये तो भारत जननी है। देवता लोग आए परीक्षण करने, लल्ला बनाकर मैया ने पालने में झुलाना प्रारंभ कर दिया। सामान्य है। भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति, भारतीय मां, उसकी धर्मशीलता, उसका जीवन, उसका तप, इंद्रो घबरात देवराज। वो तो है क्या कि हमारी वास्तविक स्थिति से हमको भुला दिया गया, छला दिया गया। भारतीय संस्कृति का वेद में, पुराण में हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे महापुरुष, हमारी तपस्या, हमारी अस्मिता क्या है, आप दर्शन करिए। कोई बताता है क्या? नहीं। भारतीय इतिहास भी रुग्ण है। कब कब मार खाए, कब कब तोड़े गए, कब तक छले गए, यही पढ़ाई भी होती है, इसी की परीक्षा है। हम कब कब जय प्राप्त किए, इसकी कोई चर्चा नहीं। जब मार खाए की चर्चा है तो दिमाग में यह बैठ गया हम पिटाए थे, हमने विजय भी प्राप्त किया, कोई चर्चा नहीं, चर्चा ही नहीं है। सत्य बोलने से आदमी घबराता है, सत्य बोलने नहीं चाहता है। असत्य का चतुर्दिक प्रचार है। चरित्र क्या है? अरे भाई देखिए, एक और बहुत कठोर बात कह रहा हूं। भारत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना नहीं सिखाया जा रहा है, एड्स से बचो सिखाया जा रहा है। ये कौन सा पुण्य का काम है? अरे ब्रह्मचर्य व्रत रखो, एक पत्नी व्रत का पालन करो, 25 वर्ष के पहले विवाह कन्या पुरुष का, बच्चे का, और 20 वर्ष के पहले बिटिया का गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो जाए, विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। चलेगा? इस पर कोई चर्चा नहीं है। एड्स से बचो, करोड़ों बर्बाद हो रहा है। अरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, वो तो कहिए प्रकृति बीमारी न देती तो आदमी उच्छृंखल होकर रह जाता। प्रकृति ने कह रखा है दाएं बाएं वखबत मार दे, प्रकृति मारती है, तब हम सावधान रहते हैं। नहीं भैया, इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं तो बीमारी होगी। भारत में ब्रह्मचर्य व्रत का प्रचार होना चाहिए। क्यों? यह पुण्य देश, धर्म देश, ऋषि देश, महापुरुषों का देश, ये तपस्वियों का देश है भारत, विषयों का देश भारत नहीं। हम उसकी जय जयकार करते हैं जो तपता है। हम शिव की आराधना 1 महीने करते हैं, क्यों? तप के कारण।
पूरी धरती शिव को मानती है, केवल भारत नहीं, पूरा ब्रह्मांड मानता है। कारण संकल्प की सिद्धि है बाबा को, चाहे जहां रहिए। जहां व्रत है, संकल्प है, आगम है, ऋषि आभा है, वहीं जय जयकार है। श्री हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य में धीर है। श्री हनुमान जी की अखंड ब्रह्मचर्य धीरता ही उनको राम काज में संलग्न रखती है।